चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्रकाश यानी कि लाइट। नाम में क्लियर देखिए, प्रकाश। प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता है। देयर इज ए नीड ऑफ लाइट टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो जब लाइट जाता है, सपोजिंग मान के चलिए अगर रात्रि के बाद सवेरा होता है तो सूरज की किरणें निकल पड़ती है। तो जब सूरज का किरण निकलता है तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें गर्मी महसूस हम लोगों को होता है, हीट महसूस करते हम लोग करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब जो सूरज का प्रकाश निकल रहा है, जो रोशनी निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, उसमें एक एनर्जी है। उसी एनर्जी से हम लोग सोलर प्लेट भी चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी है। इसका मतलब लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जो हमारी दृष्टि के संवहन का कारण है, संवेदना का कारण है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइटनेस, जो हमारी दृष्टि के संवेदन का कारण भी है। यानी कि वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। जब भी प्रकाश आएगा तो उसमें एनर्जी हमेशा इंक्लूड रहता है। तो प्रकाश हम जानते हैं क्या, कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारी दृष्टि के संवेदन का कारण है। जो हमारी दृष्टि के संवेदन का क्या है, कारण है। यानी कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइटनेस। यानी हमेशा ये एनर्जी, जब भी लाइट होगा तो देयर इंक्लूड से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें कुछ ऊर्जा होंगे, उसमें कुछ एनर्जी होंगे जो हमारी दृष्टि के संवेदन का कारण बनेगा, हमें दिखाई देगा। यानी कि प्रकाश क्या है कि प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यानी कि थ्रू द सपोर्ट ऑफ द लाइट वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। आसानी से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश। यानी कि किसी वस्तु को देखने में यह मदद करता है। यानी कि ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा का वैसा स्रोत जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है जी, मदद करता है। लाइट कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, पहली बात। दूसरा देखिए, दूसरा अगर डेफिनेशन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर विजिबल टू अस। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है, यानी जो हमें दिखाई देता है। जैसे हम VIGOR पढ़े होंगे, VIGOR के बारे में आप लोग जाने होंगे। बेजानी याद पिनाला की ट्रिक्स हम लोग याद भी करते हैं। VIGOR वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बैगनी कलर का जो वेवलेंथ होता है, ऐसा माना जाता है कि 5700 एंगस्ट्रॉम होता है। सब किताब अपना अपना रेंज थोड़ा सा डिफरेंस करके छापता है, उसको लेके चिंतित नहीं होना है। और रेड कलर का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 8700 कहिए या 8500 एंगस्ट्रॉम, या 8500 एंगस्ट्रॉम के लमसम बराबर होता है। यानी देख लीजिए कि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है जबकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य हम प्रकाश में क्यों लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यही रेंज के बीच के लाइट को हम लोग देख पाते हैं। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी बीच के रेंज को हम लोग देख पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है किस कलर का है, लाल कलर का है। इसीलिए रेलवे सिग्नल में भी लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूर तक इसका तरंग की लंबाई है। और लेजर लाइट में भी लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है उसको देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, बाई चांस किलोमीटर में पूछ दे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड।
मीटर को किलोमीटर में होता है। तो दोनों चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो बेसिकली अभी क्या बेसिकली हम लोग स्टडी किए, वी स्टडी अबाउट ओनली द लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट। ऊर्जा का ही रूप है जो हमारी दृष्टि के संवेदन का कारण है। दूसरी बात, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर विजिबल टू अस। एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें दिखाई देता है। इस रेंज के प्रकाश को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। द रेंज बिटवीन द 5700 एंगस्ट्रॉम टू 8500 एंगस्ट्रॉम के रेंज के प्रकाश को वी आर इजीली एबल टू सी द रेंज बिटवीन दिस एंड दिस। आसानी से हम लोग देख पाते हैं। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि लाइट क्या है। लाइट की मदद से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यही कारण है कि रात में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि रात में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। देखने के लिए किसी वस्तु को प्रकाश का परावर्तन अति आवश्यक है, लेकिन लाइट भी तो होना अति आवश्यक है। जब तक लाइट नहीं रहेगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा कैसे? दैट्स व्हाई कि इन एवरी सिचुएशन देयर नीड्स ए सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के स्रोत की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रकाश की काफ़ी आवश्यकता है। उनको पढ़ेंगे। पहले इनको उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं। गमन के आधार पर प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है और उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं कि अब प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश की उत्पत्ति का ओरिजिन ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में जी? 2 भागों में। पहला है प्रोदीप्त या दीप्त बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रोदीप्त या दीप्त, जिसको हम लोग ल्यूमिनियस, बल्ब पर लिखा रहता है, देखिएगा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोदीप्त या दीप्त वस्तु बोलते हैं। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोदीप्त या दीप्त बोलेंगे। जैसे लालटेन हो गया, बल्ब हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया, लेकिन चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर सबको प्रकाश देता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसीलिए प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? वैसी वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रोदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रोदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हो गया आपको बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, सूर्य हो गया इत्यादि। These all are the example of the luminous object which generate light itself is called luminous object। तो प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर हम लोग वस्तु का विभाजन कर लिए हैं और वस्तु को 2 भागों में बांटे हैं। पहला क्या है? प्रदीप्त या दीप्त वस्तु। दूसरा पढ़ते हैं अदीप्त वस्तु, जिसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और आप लोगों से आग्रह है बच्चे कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को, क्योंकि हर एक चैप्टर का हम लोग लाइव सेशन देते हैं और हर एक चैप्टर का रहेगा, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, 9 सारा चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे और सारा चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग लाइव क्लास में देंगे।
इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उन सबों को भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। अदीप्त वस्तु, अब इसका विपरीत हो गया। वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो तो प्रदीप्त, लेकिन जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो वह अदीप्त हो गया। यानी उल्टा परिभाषा, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो या जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता न हो। इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो या जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो। वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है तथा जिसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता न हो, तथा जिसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता न हो, उत्पन्न करने की क्षमता न हो, उत्पन्न करने की क्षमता न हो, अदीप्त वस्तु कहलाता है। क्या कहलाएगा जी? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे बोलो, तुम्हें लोग बताओ क्या होगा? अभी बताए हम आपको कि हम बोले चंद्रमा के पास अपना खुद प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाशित होता है। फिर और जितने भी निर्जीव चीजें हैं जिसके बताइए, टेबल, बेंच, कुर्सी, ये सब क्या है जी? अदीप्त है, जिनके पास प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। These all are the non-luminous object। तो हम लोगों ने देखा कि on the basis of the origin of the light, the object can be divided into two parts. First is luminous object and second is non-luminous object. The object which generate light itself is called luminous, और जिसके पास उत्पन्न करने की क्षमता न हो उसको हम नॉन ल्यूमिनियस यानी कि अदीप्त वस्तु कहते हैं। और प्रदीप्त किसको बोलेंगे? जिसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो। तो बच्चों, पहले इनको उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं। बहुत बढ़िया है, सारा सबसे ज़्यादा वीवीआई और इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, इसीलिए इसको सीरियसली पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो अभी तक हम पढ़े कि उत्पत्ति के आधार पर, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर वस्तु का विभाजन। अब पढ़ते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु का विभाजन। वस्तु के प्रकार 3 प्रकार हैं। देखिए, पहला है पारदर्शी, यानी जिसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। या वस्तु, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूपेण गमन करती है, यानी पूरा जब गमन कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? उस वस्तु को क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जैसे हो गया आपको कांच, हवा हो गया, जल हो गया, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है, पूरा गमन करेगा, गमन करता है, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बताओ, हवा, कांच, पानी, इस समय पदार्थ क्या होगा? पूरे गमन कर जाएगा, आर पार गमन कर जाएगा। दूसरा बताइए क्या होगा? अपारदर्शी।
अपारदर्शी, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, OPAQUE, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बोलिए या ओपेक्यू, यानी कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार गमन नहीं करता है उसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर या पार गमन नहीं करता है, आर पार गमन नहीं करता है, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बताओ जी, उदाहरण बताओ, टेबल, बेंच, कुर्सी, जितना भी चीज है, दीवार, ये सबसे होगा जी लाइट प्रकाश गमन करेगा? नहीं, ये सबसे प्रकाश गमन नहीं करेगा। ये हो गए अपारदर्शी। अब आते हैं हम अल्पारदर्शी या पारभासी। अल्पारदर्शी या पारभासी, ट्रांसलूसेंट या पारभासी भी कहते हैं इसको, ट्रांसलूसेंट। अब इसमें क्या होगा, देखिए, अल्पारदर्शी, अल्प मतलब आंशिक रूप से, जिस पदार्थों से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, अल्पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कागज में तेल लगा दीजिए, उस पर टॉर्च मारिए तो पूरे प्रकाश कागज के बाहर उस पार नहीं जाएगा। तो घिसा हुआ कांच ले लीजिए, उस पर लाइट मारिए, प्रकाश मारिए, तो पूरे प्रकाश, पूर्ण रूप से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होंगे, आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा सा अल्प मात्रा में प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार होंगी। तो उस प्रकार के पदार्थों को क्या बोलेंगे, अल्पारदर्शी। यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है, आंशिक रूप से गमन करता है, दिखाई दे रहा है ना, गमन करता है, उसे क्या बोलेंगे, अल्पारदर्शी। अल्पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बताइए क्या होगा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये आपको उदाहरण किसके हो जाएंगे, अल्पारदर्शी या पारभासी। तो अभी तक हम लोग पढ़ ले ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइट, कि प्रकाश को दो भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्पारदर्शी, अपारभासी। इन तीनों को और उन दोनों को आप लोग निश्चित रूप से पढ़ना है, काफ़ी वीवीआईपी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए ए टू रियल क्लासेस पर। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो किरण होगा, किरण पुंज होगा, किरण पुंज के प्रकार होंगे, समानांतर किरण पुंज जो होता है, जो किरण पुंज के प्रकार होते हैं, अब सारे किरण पुंज को हम लोग पढ़ेंगे, और फिर बढ़ेंगे दर्पण की तरफ, अब प्रकाश के परावर्तन की तरफ, फिर लेंस की तरफ, यानी तमाम चीज़ का जानकारी हम लोग प्रकाश में लेने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर को निश्चित रूप से आप लोग को देखना है और दोस्तों में भी शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर का सॉल्यूशन और सारा चैप्टर का नोटबुक आप लोग को इससे ए टू रियल क्लास के माध्यम से आप लोग को सबसे सटीक और सबसे अच्छा विश्लेषण करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।